नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा पवार, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर प्रेगनेंसी में अर्ली स्टेजेस में अगर आपको किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो इसका क्या अर्थ है और इसके लिए आपको क्या करना है। तो अक्सर प्रेगनेंसी जब बहुत अर्ली स्टेजेस में होती है उस समय हल्का फुल्का स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना ये नॉर्मल होता है और इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये यूजुअली अपने आप कुछ हफ्तों में क्लियर भी हो जाता है, लेकिन ये सलाह हम सारे पेशेंट्स को नहीं देते कि आप किसी भी तरह की ब्लीडिंग को इग्नोर करें। सलाह यही दी जाएगी कि अगर आपको हल्की फुल्की भी स्पॉटिंग हो रही है या किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना है, क्योंकि जब तक पूरी तरह जांच नहीं हो रही है तब तक ये बोलना मुश्किल है कि यह सिर्फ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, नॉर्मल है, या फिर ये मिसकैरेज या किसी और डेंजरस कंडीशन का साइन है। तो जब आपको किसी भी तरह की स्पॉटिंग होगी और आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी कुछ जांच करेंगे। इसमें सबसे पहले होगी एक सोनोग्राफी, जिसमें कि वो बेबी की कंडीशन को देख के कंफर्म कर लेंगे कि बेबी सही है या नहीं, हार्ट बीट है या नहीं, बेबी के अराउंड कोई ब्लीडिंग हो रही है क्या। अगर ये सब नॉर्मल आ जाता है तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं और ये ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाएगी और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल कंटिन्यू होगी और किसी भी तरह की ब्लीडिंग से आगे आपकी प्रेगनेंसी या आपके बेबी में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरनल कुछ ब्लीडिंग दिख रही है या फिर बेबी ठीक से दिख नहीं रहा है, हार्ट बीट नहीं आई है, तो ये जो साइंस है इसको फॉलोअप लगता है। यूजुअली 2 हफ्ते में फिर से सोनोग्राफी करनी पड़ती है या फिर एक बीटा एचसीजी नाम का ब्लड टेस्ट करवा के बेबी का मॉनिटरिंग करना पड़ता है। इस दरमियान 2 हफ्ते तक अक्सर आपको बेड रेस्ट एडवाइस होगा, आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेने पड़ सकते हैं, यानी आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि ये प्रेगनेंसी आगे स्मूथली कंटिन्यू हो सके। कभी कभी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी अगर है, यानी 6 हफ्ते के अंदर प्रेगनेंसी है और उस दौरान स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में नहीं दिखती क्योंकि बहुत छोटा है, इसीलिए पिकअप होना मुश्किल हो जाता है। इस दरमियान इसका फॉलोअप सिर्फ ब्लड टेस्ट से किया जाता है जिसका नाम है बीटा एचसीजी। तो ये बीटा एचसीजी जो वैल्यू होती है ये हम यूजुअली 48 या 72 आवर्स में फिर से रिपीट करके देखते हैं। अगर ये वैल्यू या लेवल डबल हो रही है तो आप फिर निश्चिंत हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी भले दिख नहीं रही है सोनोग्राफी में, लेकिन अंदर अच्छे से बढ़ रही है। लेकिन अगर ये वैल्यू डबल नहीं हो रही है या फिर ये वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी अंदर ठीक से नहीं बढ़ रही है, मिसकैरेज का रिस्क है, या फिर ये प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके बाहर यानी ट्यूब्स में ग्रो कर रही है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इस तरह का बहुत ही क्लोज फॉलोअप ज़रूरी हो जाता है जब आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है, और ये फॉलोअप तब तक ज़रूरी रहेगा जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं कर जाती है। इसीलिए सलाह यही रहेगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने जब बेबी बहुत सेंसिटिव है, बहुत फ्रेजाइल है, उस समय आप एक्स्ट्रा केयर लें प्रेगनेंसी का। आप लॉन्ग ट्रैवल अवॉइड करें, आप भारी काम अवॉइड करें, आप जितना हो सके रेस्ट लें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें।